दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए नियम और नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, मजदूरों से नहीं लिया जाएगा ट्रेन और बस का किराया। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को कहा कि मजदूरों से बस और ट्रेन का किराया नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकारें अपने सूबे के मजदूरों का किराया देंगी। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि जिस परेशानी में मजदूर लौट रहे हैं उनसे किराया नहीं वसूला जा सकता है। साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि जो मजदूर इस गर्मी में पैदल सड़कों पर चल रहे हैं उनके लिए तुरंत शेल्टर की व्यवस्था की जाए और उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया जाए। अदालत ने लॉकडाउन के बाद पैदल घरों को जा रहे लाखों लोगों की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टिकट की पेमेंट के बारे में कंफ्यूजन है और मिडिल मैन शोषण कर रहा है। कोर्ट ने पूछा कि प्रवासी मजदूरों का टिकट कौन दे रहा है और कौन उसका भुगतान कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता चला है कि कुछ राज्य ने मजदूरों को प्रवेश से रोका है। केंद्र की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोई भी राज्य प्रवासी के प्रवेश रोक नहीं सकता, वह भारत के नागरिक है। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों के लिए काम कर रही है लेकिन राज्य सरकारों के जरिए उन तक नहीं पहुंच रही है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि प्रवासी मजदूरों को शिफ्ट किया जाएगा। सरकार तब तक प्रयास जारी रखेगी, एक भी प्रवासी बचेगा तो ट्रेन चलाई जाएगी। और अब अगली बड़ी खबर में बता दें कि लॉकडाउन को लेकर अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और मांगे हैं सुझाव। जी आपको बता दें कि देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग लॉकडाउन 4 के वर्तमान हालात पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 31 मई के बाद अमल में लाए जाने वाले विकल्पों को लेकर बातचीत की है। शाह ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की और लॉकडाउन 5 को लेकर उनसे सुझाव मांगे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन 4 के बाद की स्थिति को लेकर भी सुझाव मांगे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से पूछा कि लॉकडाउन खत्म किया जाए या फिर इसे आगे बढ़ाया जाए। इसके उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को लेकर भी मुख्यमंत्रियों से बात की है। इससे पहले आज हुई बैठक कैबिनेट सचिव की मीटिंग में केंद्र सरकार ने राज्यों को सुझाव देने के लिए शनिवार तक का समय दिया है। बैठक में राज्यों से हालात को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगे गए। राज्यों से ये भी पूछा गया कि 31 मई के बाद वह अपने राज्य में और कौन से नए कदम उठाना चाहते हैं। लॉकडाउन की स्थिति पर कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने आज देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की है। और अब अगली खबर बता दें कि वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में लाए जाएंगे विदेश में फंसे 1 लाख भारतीय। जी आपको बता दें कि विदेशों में फंसे भारतीयों के स्वदेश वापस लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए वंदे मातरम मिशन के दूसरे चरण के तहत 1 लाख भारतीयों को वापस लाया जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि विदेशों में लॉकडाउन के कारण फंसे भारतीयों को आगामी 16 जून को वंदे मातरम मिशन के दूसरे चरण के अंतिम दिन 1 लाख भारतीयों को लाया जाएगा। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन का क्या है असर। निजी स्कूलों के टीचर कर रहे हैं मनरेगा में मजदूरी, लग्जरी गाड़ियों वाले बेच रहे सब्जी। जी आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 7,945 पहुंच गया है। कोरोना के चलते 31 मई तक लॉकडाउन 4 लागू है। लॉकडाउन में उद्योग धंधों के साथ साथ स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। आपको बता दें रोजगार के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। निजी स्कूलों में हजारों रुपए महीना कमाने वाले शिक्षक भी इन दिनों नरेगा में मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। शिक्षक एजेंसी ANI से बातचीत में जयपुर के शिक्षक रामोतार सिंह बताते हैं कि वे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, प्रतिमाह 20 से 25 हजार रुपए कमा रहे थे, मगर लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हो जाने पर नरेगा में काम करने को मजबूर हो गए।
ऐसी स्थिति अकेले रामावतार सिंह की नहीं है, बल्कि राजस्थान में अनेक शिक्षक और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग इन दिनों मनरेगा में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि कोच्चि शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अब अगली बड़ी खबर की ओर। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा, ट्रेन के रजिस्ट्रेशन से लेकर खाने तक हर जगह खामियां। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद देश के बड़े शहरों से भारी परेशानियों का सामना करते हुए गांवों को लौटने पर मजबूर मजदूरों की मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम उन मजदूरों की कठिनाइयों को लेकर चिंतित हैं जो अपने मूल स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो इंतजाम सरकारों की ओर से किए गए हैं उनमें कई खामियां हैं। रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट से लेकर भोजन और पानी की व्यवस्था तक हर जगह कमियां हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मजदूरों से बस ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकारें मजदूरों का किराया देंगी। साथ ही अदालत ने कहा कि जो मजदूर पैदल चल रहे हैं उनके लिए तुरंत शेल्टर की व्यवस्था की जाए और उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया जाए। और अब बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा अस्पताल में भर्ती, दिखे कोरोना वायरस के लक्षण। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से ये खबर आई है। और आपको बता दें कि संबित पात्रा बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं। वो न्यूज चैनलों पर बीजेपी की तरफ से आने वाले प्रवक्ताओं में सबसे लोकप्रिय चेहरा है। वो सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहते हैं। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि पिता को साइकिल पर लेकर आने वाली ज्योति की मदद के लिए सुपर 30 के आनंद कुमार आए आगे। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा तक लगभग 1200 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ज्योति कुमारी इन दिनों चर्चा का कारण बन गई है। ज्योति कुमारी की मदद के लिए अब कई हाथ आगे आए हैं। आपको बता दें, मददगारों की इस लिस्ट में अब सुपर 30 का भी नाम जुड़ गया है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने ज्योति को मुफ्त IIT कोचिंग की सुविधा देने की बात कही है। आनंद कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर अपने भाई प्रणव के ज्योति से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बिहार की बेटी ज्योति कुमारी ने हरियाणा से 1200 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए अपने बीमार पिता को दरभंगा लाकर मिसाल कायम किया है। और वहीं अब आपको बता दें कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने की वजह से दाती महाराज को गिरफ्तार किया गया। जी हम बात करें कि लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने शनि धाव के करता धरता दाती महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने साउथ दिल्ली में स्थित मंदिर में बिना अनुमति के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया था। दाती महाराज को बुधवार शाम को गिरफ्तार किया गया था। दक्षिण जिला DCP अतुल ठाकुर ने बताया कि बुधवार को दाती महाराज को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दाती महाराज को धारा 188, 34 DDM एक्ट की धारा 54B महामारी एक्ट की धारा 3 के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में दाती महाराज को थाने से ही जमानत मिल गई थी। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि टिड्डियों के आतंक के चलते यूपी के 10 जिले हाई अलर्ट। योगी आदित्यनाथ ने दिए विशेष निर्देश। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में टिड्डियों ने आतंक फैला रखा है। इन टिड्डियों के आतंक का आलम यह है कि इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। मंगलवार को एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटे 10 जिलों को टिड्डियों की वजह से हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि यहाँ इन टिड्डियों के हमले की सबसे ज्यादा संभावना है। जिन जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है वो है झांसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हमीरपुर, महोबा, बांद्रा, चित्रकूट, जालौन, इटावा एवं कानपुर देहात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दे। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के #स्पीकअप इंडिया अभियान में सोनिया गांधी ने कहा, गरीबों के लिए खजाना खोले सरकार।
जी आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पर लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीबों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मांग की है कि सरकार अपना खजाना खोले और जरूरतमंदों की मदद करे। सोनिया गांधी ने ये बातें कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया अभियान के लिए वीडियो संदेश जारी कर कही है। आपको बता दें कोरोना महामारी के कारण ठप पड़ी अर्थव्यवस्था से संकट में घिरे मजदूर, किसानों, असंगठित क्षेत्र के कामगार, छोटे दुकानदारों को सीधी आर्थिक मदद की मांग करने के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर स्पीक अप इंडिया ऑनलाइन अभियान चलाया, जिसमें पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं ने मांगों को जोर शोर से उठाया। और वहीं अब अगली खबर बता दें कि टिकटॉक को टक्कर देने आया मित्रों ऐप। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने किया डाउनलोड। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हुए टिकटॉक को टक्कर देने के लिए मित्रों ऐप मार्केट में आ गया है। मित्रों ऐप भारतीय ऐप है जो बिल्कुल टिकटॉक की तरह काम करता है। इस ऐप को अब तक की 50 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं और ये ऐप तेजी से पॉपुलर हो रहा है। हाल ही में हुए टिकटॉक और यूट्यूबर्स के बीच विवाद के बाद अब यूजर्स मित्रों ऐप पर स्विच करने लगे हैं। यूजर्स का कहना है कि हम अपने देश के ऐप को सपोर्ट करेंगे। ये ऐप 1 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। कहा जा रहा है कि ये ऐप IIT रुड़की के छात्र ने शिवांग अग्रवाल ने बनाया है। और अब जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि गर्मी ने किया बेहाल, आज से राहत के आसार। इन राज्यों में आंधी बारिश का है अनुमान। जी आपको बता दें कि कई दिनों की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने बुधवार को भी लोगों को बेहाल किया है। हालांकि गुरुवार शाम या रात में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंशिक तौर पर बदलाव छाए रहेंगे। शुक्रवार से शनिवार तक हल्की बारिश के भी आसार हैं और करीब सप्ताह भर तक तापमान में भी गिरावट बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह सूरज के निकलने के साथ ही धूप में तलखी आने लगी थी। दिन चढ़ने के साथ साथ तो मानो आग ही बरसने लगी। पालम में अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा में नमी का स्तर अधिकतम 47 और न्यूनतम 14% रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।